दोस्तों हम बात कर रहे थे एक्चुअली में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी आरएएस फाउंडेशन बैच के जो नोट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था आपके सामने में। तो इसी कड़ी में आज बात करेंगे एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन के धोलावीरा स्थल की। जी हाँ, धोलावीरा की बात करते हैं। अब देखिए धोलावीरा है कहाँ पे। सबसे पहले बात करें कि धोलावीरा है कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ पे है उसको आपके सामने और व्याख्या करूं तो ये दोस्तों गुजरात में कच्छ के रण में है। जी हाँ, गुजरात में कच्छ के रण में एक जिला है भचाऊ जिला, वहाँ पे है। और दोस्तों मनहर और मनसर दो जल धाराएं, या बोल सकते हैं कि मनहर और मनसर दो नदियों के बीच में धोलावीरा स्थल स्थित हुआ करता था, जिसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में करी थी। खोज किसने करी थी? जगपति जोशी ने। और इसके उत्खनन की बात करें ना, उत्खनन किया था रविंदर सिंह बिष्ट ने। जी हाँ, उत्खनन किया था रविंदर सिंह बिष्ट ने 1991 से 1999 के बीच में। ये दोनों अलग अलग तथ्य है कि खोज तो करी थी जगपति जोशी ने और उत्खनन किया था रविंदर सिंह बिष्ट ने। जी हाँ दोस्तों, रविंदर सिंह बिष्ट और इनके साथ अहमदाबाद विश्वविद्यालय का एक दल था। जी हाँ, अहमदाबाद विश्वविद्यालय का एक दल था। इस धोलावीरा शब्द की बात करें ना, इसका वास्तविक शब्द या शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। जी हाँ, अब देखिए धोलावीरा की सबसे खास बात क्या है पता है आपको? इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ से 16 तालाब मिले। हाँ जी हाँ दोस्तों, जल का संरक्षण किया करते थे यहाँ के लोग। जो धोलावीरा के लोग हैं वो जल का संरक्षण किया करते थे। 16 तालाब मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में तालाब मिलने के कारण धोलावीरा को कहते हैं दोस्तों लेक सिटी। जो जी हाँ दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वह कौन सा स्थल है जिसे लेक सिटी नाम से पुकारा जाता है? तो वह है दोस्तों धोलावीरा। अब देखिए इसके बारे में, धोलावीरा के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ से ये एक ऐसा स्थल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र ऐसा स्थल है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर स्थित है। जी हाँ, कर्क रेखा पर स्थित इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र स्थल है। अब इससे आगे की बात करें तो दोस्तों धोलावीरा की एक खास बात यह है कि दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी नगर प्राप्त हुए, जितने भी स्थल प्राप्त हुए, उनमें ना एक्चुअली में वो दो भागों में विभाजित हुआ करते थे। एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी, यानी पश्चिमी नगर पूर्वी नगर दो हुआ करते थे। एक को बोलते थे गढ़ी, एक को बोलते थे निचला क्षेत्र। परंतु धोलावीरा की खास बात यह है कि यहाँ पे जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था और दोहरा दुर्गीकृत था। जैसे एक तो गढ़ी और निचला नगर, यानी एक तो पूर्वी नगर है, एक पश्चिमी नगर है, और इसके बीच में हुआ करता था मध्यमा। जी हाँ, मध्यमा हुआ करता था। जैसे ये गढ़ी है, गढ़ी क्षेत्र है, ये ना दुर्गीकृत होता था। उसके बाद मध्यमा ये अलग से दुर्गीकृत हुआ करता था। उसके बाद निचला नगर अलग से, और फिर उसके बाद में इन तीनों को एक साथ दीवार के अंदर इनको सुरक्षित किया गया, तो दोहरा दुर्गीकृत। और दोस्तों धोलावीरा की खास बात यह है कि जुलाई 2021 को यूनेस्को ने इसे अपना 40वां विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया। जी हाँ, 40वां विश्व विरासत स्थल। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ना। धोलावीरा है कहाँ पे? गुजरात में है। मनहर और मनसर दो नदियों के मध्य धोलावीरा नगर स्थित था। खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में करी। उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया 1991 से लेकर 99। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। और यहाँ से ना 16 तालाब मिले, इसीलिए कहते हैं धोलावीरा को लेक सिटी। कर्क रेखा पे स्थित इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र स्थल है। और दोस्तों दोहरा दुर्गीकृत मिलता है। अब दोस्तों पीछे की क्लास को रिवाइज करते हैं हम थोड़ा सा एक बार, है ना। तो सबसे पहले हमने बात करी थी हड़प्पा स्थल की। हड़प्पा स्थल है कहाँ पे? तो हड़प्पा स्थल था पाकिस्तान के मोंटगोमरी, वर्तमान में मोंटगोमरी को कहते हैं साहिवाल, ठीक है। उत्खनन की बात करें, उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने, फिर 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया, 1946 में मार्टिन विल्लर ने उत्खनन किया था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो एक अन्नागार प्राप्त होता है। अन्नागार के समीप 18 चबूतरे प्राप्त होते हैं। और इस अन्नागार के समीप ना मजदूर आवास मिलते हैं, बड़ी संख्या में मजदूर आवास, जहाँ पे मजदूर निवास किया करते थे, ठीक है। इससे आगे की बात करें तो यहाँ से जो हड़प्पा स्थल है, यहाँ से सबसे अधिक लेख युक्त मोहरें मिली है, ठीक है। और एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें ना एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दर्शाया गया है। और इस मोहर के बारे में मार्शल महोदय ने कहा कि ये तो पृथ्वी माता है या उर्वरा देवी है, ठीक है। और यहाँ से मिला दोस्तों श्रृंगारदान मिला। यहाँ से कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान का नाम है R37।
दोस्तों इस R37 कब्रिस्तान की विशेष बात ये थी कि इसमें मानव और बकरे, जी हाँ दोस्तों, मानव और बकरे को साथ में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से कब्रिस्तान R37 के साथ साथ एक कब्रिस्तान और मिला जिसका नाम था कब्रिस्तान H, क्लियर है। और दोस्तों यहाँ से मिली ताम्र निर्मित इक्का गाड़ी, क्लियर है। उसके बाद हमने बात की थी मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदाड़ो। खोज की बात करें, इसकी खोज करी थी दोस्तों राखलदास बैनर्जी ने, कब? 1922 में। और राखलदास बैनर्जी, अर्नेस्ट मेके और जॉर्ज डेल्स, इन तीनों ने मिलके ही मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था। अब दोस्तों मोहनजोदाड़ो में एक वृहद स्नानागार मिलता है जिसे मार्शल महोदय ने कहा था समकालीन विश्व का महान आश्चर्य। वृहद स्नानागार मिलता है जिसे मार्शल महोदय ने कहा था विश्व का महान आश्चर्य, समकालीन विश्व का महान आश्चर्य। और यहाँ से एक कांस्य की नृत्यरत प्रतिमा मिलती है, जी हाँ, कांस्य की नृत्यांगना की प्रतिमा मिलती है जिसके बारे में हमने पिछले ही क्लास में विस्तार से बात करी है। और पशुपतिनाथ शिव की प्रतिमा मिलती है जिसे अर्नेस्ट मेके ने क्या कहा था? अर्नेस्ट मेके ने कहा था कि तो आदिनाथ, आदि शिव या पशुपतिनाथ शिव है। यहाँ से एक मंगोलियन पुजारी का सर मिला है, तो इसके बारे में हमने पहले बात कर लिया। उसके बाद क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से एक 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सड़क जो 10 मीटर चौड़ी थी उसे राजपथ कहा गया। और मोहनजोदाड़ो से दोस्तों कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, परंतु एक गली से 21 कंकाल मिले हैं जिससे ये लगता है कि यहाँ पे हमला हुआ था और ये लोग लड़ते हुए मारे गए, परंतु यहाँ पे कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। मोहनजोदाड़ो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा, यानी 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने के अवशेष यहाँ से मिले, प्रमाण मिले। और यहाँ पे शीप का पैमाना मिला और मेसोपोटामिया की मोहरें मिली दोस्तों। मेसोपोटामिया की 5 मोहरें मिली, कहाँ से? ये कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से। और ख़ास बात यह है कि मोहनजोदाड़ो से एक बकरा है, बकरे के पीछे चाकू लेके मानव भाग रहा है, ऐसी मोहर मिली है। जी हाँ दोस्तों, बकरे के पीछे चाकू लेके भाग रहा है मानव, ऐसी मोहर मिली है। और बकरे के साथ दोस्तों हमने बात करी थी कि हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा की R37 कब्रिस्तान है, वहाँ से क्या मिला? मानव और बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिले, जबकि यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में बकरे के पीछे चाकू लेके मानव भाग रहा है। तो थैंक्स टू ऑल दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।